परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,597 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 10 और 11। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस दलमातियों को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस अपने और भी कुछ सहकर्मियों के बारे में सूचित कर रहा है। क्रेस्केंस, तीतुस, लूका और 12वीं पद में तुखिकुस। पौलुस के साथियों के बारे में जरा विचार करें तो आप ये अवश्य समझ सकते हैं कि उस समय के यहूदी विश्वासी एवं गैर विश्वासियों के बीच प्रबल यहूदी संप्रभुतावाद के मुंह पर एक तमाचा था पौलुस की सेवा करने की शैली। आप इस बात को अवश्य ही जानते होंगे कि यहूदी अपने आप को एक विशेष जाति समझते थे और गैर यहूदी समूह को यहूदी के द्वारा अन्य जाति कुत्ते कहलाते थे। यहाँ तक यूनानी सभ्यता के साथ मिले जुले यहूदियों को, जिसे हेलेनी यहूदी कहते थे, और अन्य जाति के साथ मिले जुले यहूदी, जिसे सामरी कहते थे, दोनों को यहूदी नफरत की मानसिकता से ही देखते थे। यहूदियों की इस मानसिकता का प्रभाव कलीसिया शुरू होने के बाद भी ज्यादातर यहूदी विश्वासियों में भी जारी रहा। यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी मूल के विधवा विश्वासियों के साथ खिलाने पिलाने की मामला में किया गया भेदभाव के बारे में आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय में देख सकते हैं। यद्यपि दुनिया के चोर तक जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने प्रेरितों को आदेश दिए तो थे, फिर भी शायद अपनी यहूदी संप्रभुतावादी मानसिकता के कारण हो, प्रेरितों ने भी प्रारंभिक समय में यहूदियों के ही बीच अपनी सेवकाई को सीमित रखा। अन्य जाति के कुरनेलियुस के घर तक पतरस को भेजने के लिए प्रभु को उनको दर्शन दिखाना पड़ा। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। जब प्रेरित पौलुस अन्य जाति के लोगों के बीच सुसमाचार लेकर गया, उनको यरूशलेम के यहूदी संप्रभुतावादियों का विरोध का सामना करना पड़ा। इस मामले में उनको और बरनबास को यरूशलेम में प्रेरितों एवं प्राचीनों के सामने जवाब देना पड़ा। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। पौलुस के बारे में यहाँ तक कलीसिया के अंदर के यहूदी संप्रभुतावादियों ने भी ये फैलाया था कि वो न्याय व्यवस्था के खिलाफ प्रचार करने वाला है। प्रेरितों के काम 21 पढ़ लीजिएगा। प्रभु से दर्शन पाने के बावजूद भी वरिष्ठ प्रेरित यहूदी संप्रभुतावादियों से डरता था, जिसके कारण पौलुस को पतरस का भी विरोध आमने सामने करना पड़ा था। गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद 11 और 12 पढ़ लीजिएगा। वास्तव में गैर यहूदियों के बीच पौलुस की सेवकाई यहूदियों का और जातिवाद की भावना रखने वाले यहूदी संप्रभुतावादियों का विरोध झेलते हुए की गई सेवा थी। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में गैर यहूदी मूल के तीमुथियुस, तीतुस, लूका आदि लोगों को अपने सहकर्मी के रूप में अपने संग ले चलना और तीमुथियुस, तीतुस आदि को अपने निज पुत्र बुलाना आदि उस समय की परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो पौलुस के द्वारा किया गया एक क्रांतिकारी कदम था। जातिवादी एवं संप्रभुतावादियों के मुंह पर एक तमाचा थी पौलुस की इस प्रकार के कदम। उस समय के और वर्तमान के भी पॉल द अपोस्टल वाज ट्रूली ए रेवोल्यूशनरी मिशनरी। प्रेरित पौलुस वास्तव में एक क्रांतिकारी प्रचारक था। हर एक सुसमाचार प्रचारक को पौलुस के समान एक क्रांतिकारी बनना चाहिए। समाज में और कलीसिया के अंदर में भी जिन बुराइयां प्रचलित हैं, विश्वासियों के द्वारा कलीसिया के अंदर किए जाते हो और अविश्वासियों के द्वारा दुनिया में किए जाते हो, उस प्रकार के असामाजिक एवं वचन के विपरीत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी होने चाहिए हर एक सुसमाचार प्रचारक। आज का मनन उसके लिए आपको प्रेरित करने की उम्मीद के साथ मैं इस मनन को यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।